कुरु मतलब कम, इनु मतलब इकू मीन्स। Konnichiwa everyone, welcome to the day 6 of learning Japanese by self study। तो गाइस आज मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज सैटरडे है और हम कल रात प्रैक्टिस करके देर रात से भी सोए थे, तो ऑब्वियसली यार आज थोड़ा लेट उठ गए। लेकिन कोई बात नहीं, रोज़ की तरह ही हमारा शेड्यूल होगा। पहले हम वॉक करेंगे, 50-60 मिनट्स वॉक करेंगे। उसके साथ में हमारे जो भी वोकेबलरीज है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, मतलब 10 न्यू वोकेबलरीज हम सीखेंगे। और उसके बाद देखते हैं, आज छुट्टी है तो कैसा क्या क्या मैनेज होता है, और उसके हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे। जो हिरागाना का बचा हुआ पार्ट है वो ख़त्म करेंगे, जो न्यू कांजीज है वो करेंगे, और जो हमारे बुक्स आए हैं उसका स्टडी कैसा करना है, क्या करना है, उसका एक सिस्टमेटिक प्लान बनाएंगे। तो इकू कल से का वो वर्ड, लेट्स इकू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस आज देख सकते हो मेडिटेशन के बाद हमें पूरा इतना ब्राइट हुआ हुआ दिखता है, या फिर बाहर इतने लाइट दिखती है। लेकिन आज हम लेट हुए तो इतना लाइट दिख रहा है। तो आज का हमारा जापानीज़ का फर्स्ट वोकेबलरी वर्ड जो है वो है ग्यू ग्यू ग्यूनिकू। ग्यूनिकू मतलब बीफ, ग्यूनिकू। उसके बाद है तोरिनिकू चिकन, तोरिनिकू चिकन। उसके बाद है बूतानिकू मतलब पोर्क। उसके बाद है साकाना, उसके बाद है साकाना। उसके बाद है रामुनिकू, रामुनिकू मतलब लाम। सॉरी मैंने मीनिंग ही बताना भूल गया। ग्यूनिकू, ग्यूनिकू मतलब बीफ। उसके बाद है तोरिनिकू, तोरिनिकू मतलब चिकन। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, तोरिनिकू, तोरिनिकू के बाद मैंने आपको बताया था बुतानिकू। बुतानिकू मतलब पोर्क, मतलब पिग का जो बीफ होता है वो, ठीक है, पोर्क। उसके बाद है बुतानिकू के बाद क्या था, आई थिंक साकान मतलब फिश, और रामुनिकू मतलब लाम्ब। ओके ठीक है। लाम मतलब ये शिप के तरफ होता है, उसका ही बीप होता है। तो बाकी के 5 जो वर्ड्स है वो हम मेडिटेशन वगैरह करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे। चलो तो मिलते हैं। सो गाइज मॉर्निंग में मैं बोला था कि मेडिटेशन के बाद मैं बचे हुए वोकेबलरी बताऊंगा, लेकिन मुझे मतलब दूसरा काम आया तो मैं कंटिन्यूसली उसमें ही था। तो अभी रात के बज रहे हैं 11 और हमने नेक्स्ट 5 कांजी भी की है, और कुछ जो हिरागाना का था वो प्रैक्टिस किया है। आज थोड़ा मूवी देखने का प्लान हुआ तो मूवी देखने गए, और वैसे भी दशहरा वगैरह आ रहा है तो उसका भी क्लीनिंग था। तो बहुत सारा काम भी हो गया, इसलिए मैं जो बोला था कि बुक वगैरह हम आज रीड करेंगे वो तो हो नहीं पाया, लेकिन ठीक है वो हम करेंगे। कांजी किए हैं अभी के लिए तो, और हिरागाना की रिवीजन की ये है, मतलब लिख के बिना देखे लिखा है। हर दिन हम देख के उस बुक में प्रैक्टिस करते हो, मैं दिखाता हूँ। तो आज बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस की है। वो पेपर पढ़ा है यहीं कहीं पे, दिखाता हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड्स बताता हूँ मैं जो हमने सीखे। ईसा, ईसा का मतलब होता है डॉक्टर। उसके बाद हमने सीखा था के ई सात्सुकान, के ई सात्सुकान, के ई सात्सुकान मतलब पुलिस ऑफिसर, के ई सात्सुकान मतलब पुलिस ऑफिसर। उसके बाद हमने देखा था जुगो इन, जुगो इन मतलब एम्प्लॉई, जुगो इन मतलब एम्प्लॉई। एंड कुरु, कुरु मतलब गो,
कुरु मतलब कम, इनु मतलब इकू मीन्स इकू का हमने देखा था, उसका होता है गो। कुरु का, हाँ कुरु हमने आज सीखा तो होता है कम। तो कंफ्यूज नहीं होना है, रिवाइज करते रहना पड़ेगा हमें। और एक वर्ड हमने देखा था, कौन सा वर्ड देखा था, सेंसेई। सेंसेई का मतलब टीचर। तो ये 5 वर्ड्स, तो टोटल हमारे 10 वर्ड्स हो गए। ठीक है, अभी हम कांजी देखते हैं। तो हमने आज पढ़ी स्कूल की कांजी। ठीक है, स्कूल की कांजी जो हमने कल कांजी पढ़ी थी, स्कूल में कौन जाते हैं, बच्चे। तो चाइल्ड के कांजी के ऊपर अगर आप 3 लाइन लगा दो, मतलब थोड़ा ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल के, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो वो होगा। उसका स्ट्रोक ऑर्डर भी मैंने दिया है। और स्ट्रोक ऑर्डर में आज से है ना थोड़ा मतलब सर्च करके डालता हूँ जो तुम्हें अच्छे से दिख सके, क्योंकि मैं जो लिखता हूँ नोटबुक में वो तुम्हें अच्छे से नहीं देखता। तो ठीक है, मैं वो अलग से डाल दूँगा। और उसको याद कैसे करना है इसलिए भी एक अलग इमेज डालता हूँ, तो आप अच्छे से ऑब्जर्व करें। ठीक है, तो स्कूल का ओनयोमी में प्रोनाउंसिएशन है गाकू, और कुनियोमी में 2 प्रोनाउंसिएशन है, वो है माना और बू। ठीक है, हमारा नेक्स्ट कांजी है टू बॉर्न, टू ग्रो या रॉ। ये 3 मीनिंग है उसके। ठीक है, तो वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो उसका ओनियोमी में 2 प्रोनाउंसिएशन है, एक सेई, सेंसेई वाला सेई, SEI सेई, और दूसरा है शो, शो। ठीक है, तो शो ऊ, शो ऊ। तो उसका कुनियोमी में भी है प्रोनाउंसिएशन ऊ या की, ऊ या की। ठीक है, ऊ या की। उसके बाद है बिफोर और इन फ्यूचर का कांजी, जिसका ओनियोमी में प्रोनाउंसिएशन है सेन, और कुनियोमी में प्रोनाउंसिएशन है साकी, साकी। ठीक है, उसके बाद आज के 2 कांजी बहुत इजी है। अगले 2 कांजी, ये जो हॉरिजॉन्टल, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो है 1 की कांजी। ये देखो, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये है 1 की कांजी, और इसे ओनियोमी में कहते हैं ई ची। ठीक है, और कुनियोमी में ही तो, और ओनियोमी में ही और एक है इसका इत्सु, इत्सु। ठीक है, ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कांजी है 2 की। ओनियोमी में इसका प्रोनाउंसिएशन है नी, और कुनियोमी में है फुता। तो बस आज के लिए, आज के वीडियो के लिए इतना ही था। एटलीस्ट कल हम ट्राई करेंगे कि हिरागाना का जो बचा हुआ पार्ट है वो करेंगे, वो लास्ट में मैंने रखा था। बाकी सब हम जो भी आज तक मतलब इस वीक में जो वर्ड्स हुए वो सब हम रिवीजन करेंगे, और मॉर्निंग में 10 न्यू वर्ड्स तो ऐड ही करेंगे, और इवनिंग में भी न्यू कांजीज ऐड करेंगे, और सबका रिवीजन करेंगे। प्लस हिरागाना काटागाना अगर बुक का हुआ तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ा तो आपको अपडेट कर दूंगा। ओयासु मिनासाई, सायोनारा।